Good morning everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivbrat Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about garment exporting factory in Delhi and assert in the United States. Today, we will start next topic. Who are the gainer in the market? As we have already know, a chain of market links that producer of cotton to the buyer at the supermarket. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्केट में जो है बेटा एक श्रृंखला बनी हुई है कॉटन के प्रोड्यूसर से लेकर सुपरमार्केट के बायर तक, मतलब एक श्रृंखला लगातार बनी हुई है। अब देखिए उस श्रृंखला में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। फर्स्ट, कॉटन फार्मर, और कॉटन प्रोड्यूसर। ओके। सेकंड, स्मॉल ट्रेडर, थर्ड, क्लोथ मर्चेंट, फोर्थ, वीवर, फिफ्थ, एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट फैक्ट्री, फिफ्थ, 2 3 4 5 6 सॉरी, वर्कर इन फैक्ट्री, और फैक्ट्री वर्कर, एंड लास्ट फॉरेन बायर। Okay, then look here. First of all, cotton farmer produce the cotton and then he sell the cotton to small trader. Then a small trader sell the cotton balls to cloth merchant. Cloth merchant given the raw material to weaver. Weaver again return the finished product to the cloth merchant. And then cloth merchant sell the cloth to exporter of garment factory in Delhi, and then in factory worker makes the shirt and then exporter sell these shirt to foreign buyer। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले क्या होता है, कॉटन फार्मर जो है बेटा
कॉटन को प्रोड्यूस करता है, देन आफ्टर वो जो है उसको सेल करता है स्मॉल ट्रेडर को। स्मॉल ट्रेडर फिर उसको जो है कॉटन बॉल्स को जो है क्लॉथ मर्चेंट को देता है, जो कि रॉ मटेरियल के रूप में इसको हैंडओवर करता है वीवर को। वीवर रिटर्न में फिर हैंडओवर करता है क्लॉथ मर्चेंट को फिनिश प्रोडक्ट, और उसके बाद जो क्लॉथ मर्चेंट होता है बेटा वो जो है इसको एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट फैक्ट्री को देता है, जहाँ पे वो कपड़े जाते हैं और वहाँ पे उसकी शर्ट बनाई जाती है, और उस शर्ट को बनाने के बाद उसको फॉरेन बायर को बेचा जाता है। इस तरह से जो बाई एंड सेलिंग की एक चैन है बेटे वो लगातार चलती रहती है, ठीक है। देन लेट्स रिकॉल द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। चलिए हम लोगों ने देख ही लिया है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल है जो है बाई एंड सेलिंग में, ठीक है। देन डिड दे ऑल गेन एज मच, क्या इनमें सभी को जो है बहुत फायदा मिलता है, मतलब मुनाफा बराबर होता है या जो है फायदा बराबर मिलता है। तो देयर वेयर पीपल हु मेड प्रॉफिट इन द मार्केट एंड देयर वेयर सम हु डिड नॉट गेन एज मच फ्रॉम दिस बाइंग एंड सेलिंग despite their having toiled very hard they earn very little। यहाँ पर इस मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी बहुत कम गेन कर पाते हैं। देखिए जो बहुत कम गेन कर पाते हैं, देखिए उनमें कौन कौन शामिल है। फर्स्ट ये जो बहुत कम गेन कर पाते हैं, सेकेंड वीवर, और थर्ड वर्कर इन फैक्ट्री। ये तीनों बहुत कम गेन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है इनकी मेहनत के हिसाब से इनका पारिश्रमिक नहीं मिलता है। देन देखिए स्मॉल ट्रेडर और साथ साथ जो है क्लॉथ मर्चेंट, ये जो मुनाफा पाते हैं ये जो है प्रॉफिट पाते हैं मॉडरेट प्रॉफिट। मतलब ना ही ये ज्यादा, इसको आप मॉडरेट को आप एवरेज प्रॉफिट कह सकते हैं, ओके। देन अब देखिए जो लोग बचते हैं कौन कौन। अब देखिए एक बचता है एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट फैक्ट्री, दूसरा होता है फॉरेन बायर, और इन दोनों को जो है सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, इनको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। क्यों? देखिए कॉटन मार्केट में देखिए आप जानते हैं जैसे कॉटन फार्मर को बेटा कोई चीज़ जैसे कॉटन को जो है प्रोड्यूस करने में ढेर सारी लागत लगानी पड़ती है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स के लिए, उसके अलावा वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, विभिन्न तरह की चीज़ों के लिए वो ढेर सारा पैसा लगाता है, जो कि वो इंटरेस्ट पर स्मॉल ट्रेडर से लेता है। और स्मॉल ट्रेडर क्या करता है, इसके बदले कॉटन फार्मर से ये प्रॉमिस लेता है कि वो जो है अपने कॉटन को जो है स्मॉल ट्रेडर को सेल करेगा। तो उसके बाद जो है कॉटन फार्मर जो है ये अपना कॉटन जो है स्मॉल ट्रेडर को सेल करता है, और स्मॉल ट्रेडर मार्केट से कम वैल्यू में जो है कॉटन फार्मर से जो है कॉटन को लेता है, और कॉटन को लेने के बाद वो जो है बेटे स्मॉल ट्रेडर उसमें से जो पैसा वो पहले कॉटन फार्मर को दिए रहता है प्लस अपना इंटरेस्ट निकालकर उसको रिमेनिंग मनी देता है, ठीक है। देन आफ्टर स्मॉल ट्रेडर जो है क्लॉथ मर्चेंट को जो है अपनी जो कॉटन बॉल्स होती है उसको सेल करता है। देन क्लॉथ मर्चेंट क्या करता है, रॉ मटेरियल के रूप में वेवर कॉटन बॉल्स देता है, और देन उसके बाद वेवर फिनिश प्रोडक्ट के रूप में क्लॉथ मर्चेंट को उसको रिटर्न करता है। तो ऐसे पे जो क्लॉथ मर्चेंट होता है वो वेवर को बहुत कम जो है वेक्स देता है, ठीक है। तो इसके कारण जो है वेवर को भी बहुत कम पैसा मिलता है। देन एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट फैक्ट्री, अब जो है क्लॉथ मर्चेंट इसको जो है एक्सपोर्ट कर देता है गारमेंट फैक्ट्री को। गारमेंट फैक्ट्री जो है
जब इसको लेती है, जो क्लोथ लेती है, तो उसकी शर्ट बनाती है। ठीक है, शर्ट बनाने में जो है फैक्ट्री के वर्कर काम करते हैं, फैक्ट्री के वर्कर जैसे टेलरिंग का काम करते हैं, इसके अलावा बटनिंग के कार्य होते हैं, साथ साथ जो है फिनिशिंग के और भी कार्य होते हैं जिसमें लगे होते हैं, इनको भी बहुत कम पैसा मिलता है। ये बहुत कम पैसे में इनको जो है फैक्ट्री में रखा जाता है। देन जो है जब फिनिश प्रोडक्ट ये लोग जब बना देते हैं शर्ट, तो ये जो है फिर पैकेजिंग के बाद फिर एक्सपोर्टर के पास आती है और एक्सपोर्टर जो है इसको फॉरेन बायर के पास सेल करता है। तो इस तरह से एक्सपोर्टर जो है, जैसे मान लीजिए कि कॉटन क्लोथ को जो है क्लोथ मर्चेंट से खरीदता है, तो जैसे मान लीजिए उसकी लागत 100 रुपये आई है, तो 200 रुपये में एक्सपोर्टर शर्ट को जो है फॉरेन बायर को सेल करता है। फॉरेन बायर क्या करता है, 200 में अगर शर्ट लेता है तो 300 रुपये एडवर्टीजमेंट के लगाता है, 100 रुपये स्टोरेज के लगाता है। इस तरह से उसका जो टोटल अमाउंट होता है वो 600 हो जाता है, और उस शर्ट को जो है सेल करता है $26 में, जिसकी वैल्यू होती है 1200। तो 1200 माइनस 600 तो बराबर हो जाता है 600 का प्रॉफिट इसको होता है। यानी डबल का प्रॉफिट इसको भी होता है, डबल का प्रॉफिट इसको भी होता है, और दोनों ही जगह मार्केट में सबसे अधिक जो है पैसा गेन करते हैं। सो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये लोग सबसे ज़्यादा बेनिफिट गेन करते हैं। देन मार्केट एंड इक्वलिटी। Then in market and equality we will assess the all person who are taking part or participated in the making shirt. The foreign business person made huge profit in the market compare than the garment exporter made only moderate profit. जो फॉरेन बायर होता है या फॉरेन का जो बिजनेस पर्सन होता है, वो जो है सबसे ज़्यादा फायदा कमाता है मार्केट में, और वह जो है एक्सपोर्टर की तुलना में भी ज़्यादा पैसा कमाता है। एक्सपोर्टर जो कि उससे कम पैसा कमाता है, हालांकि इसको मॉडरेट प्रॉफिट मिलता है। ऑन द अदर हैंड द अर्निंग ऑफ द वर्कर एट द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री आर बेयरली इनफ टू कवर देयर डे बाई डे नीड्स। और इसके बदले में जो गारमेंट फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, उनको बड़ी मुश्किल से इतना पैसा मिल पाता है कि जिससे उनकी प्रतिदिन की जो है ज़रूरत पूरी हो सके। ओके, एंड सिमिलरली वी saw the same condition on cotton farmer and the weaver at Erode put a long hour of hard work, but they did not gain a fair price at the market for what they produced। मतलब कि बेटा जैसे फैक्ट्री का वर्कर होता है, बहुत मेहनत करने के बाद जो है उसके प्रतिदिन की केवल जो है ज़रूरतों को पूरा करने भर का पैसा मिल पाता है, ठीक यही स्थिति जो है कॉटन फार्मर और साथ साथ वेवर की हुई है। इसमें वे दोनों मतलब लगातार कई घंटे कठिन परिश्रम करने के बाद जो है वे बहुत थोड़ी अर्निंग कर पाते हैं, मतलब वो उतनी ही अर्निंग कर पाते हैं जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को चला सके। ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद उनको जो है इन सब की जितना फ़ायदा नहीं मिलता, अन्न की अपेक्षा जो है उनको ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। ठीक है, देन द मर्चेंट और ट्रेडर आर समवेयर इन द बिटवीन। मतलब कि इसमें जो मर्चेंट है और स्मॉल ट्रेडर, ये दोनों कहीं ना कहीं औसत मुनाफा पाते हैं। मतलब कि और औसत मुनाफा क्यों पाते हैं? क्योंकि बेटा जब स्मॉल ट्रेडर जो है कॉटन फार्मर की जो है ज़रूरतों को पूरा करता है तो उसके इंटरेस्ट के रूप में पैसा भी लेता है और साथ साथ कम पैसा देकर उससे चीज़ों को खरीद लेता है, तो ऐसे पे उसके प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा हो जाती है। देन यहाँ पर जो क्लोथ मर्चेंट है वो वेवर को जो है केवल
रॉ मटेरियल देता है और इसलिए बड़ा लो वेक्स इसको देता है और साथ साथ इससे फिनिश प्रोडक्ट जब लेता है तो अच्छी प्रॉफिट में बेचता है, जिससे कि इसको एक मॉडरेट प्रॉफिट जो है आसानी से हो जाता है। ठीक है, देन कंपेयर टू द वेयर दे हैव अर्न मोर बट इट इज स्टिल मच लेस देन द एक्सपोर्टर। मतलब ये लोग कॉटन फार्मर, वेवर और फैक्ट्री वर्कर से ज़्यादा कमाते हैं दोनों लोग, मतलब कि स्मॉल ट्रेडर और क्लोथ मर्चेंट। लेकिन फिर भी ये जो है गारमेंट एक्सपोर्टर और फॉरेन बायर की अपेक्षा बहुत कम पैसा कमा पाते हैं, मतलब कि उनकी अपेक्षा ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते। ठीक है, thus नॉट एवरीवन गेन इक्वल इन द मार्केट। तो इस तरह से देखा जाता है कि प्रत्येक जो इस मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग में जो है बेटा इंगेज्ड है, इसमें सभी को बराबर बेनिफिट नहीं मिल पाता। डेमोक्रेसी इज आल्सो अबाउट गेटिंग ए फेयर वेक इन द मार्केट। प्रजातंत्र ये कहता है कि सभी को यहाँ पर जो है समान प्रॉफिट मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी कहती है कि किसी से किसी तरह का मुनाफे में भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही तरह का मुनाफा उनको मिलना चाहिए। ठीक है, वट एवर इट इज इफ फैमिली डोंट अर्न इनफ हाउ वुड दे थिंक ऑफ देमसेल्फ एज इक्वल टू अदर। जब कोई परिवार जो है इसमें कम पैसा कमाएगा तो वो ऐसा कैसे सोचेगा कि वह जो है दूसरों के बराबर है। जैसे मान लीजिए कि कॉटन फार्मर है, क्या वो ये कंपेयर कर सकता है कि वो फॉरेन बायर के बराबर कमाता है या फिर एक्सपोर्टर के बराबर कमाता है? नहीं। तो ऐसे पे जो एक इकोनॉमिकली इम्बैलेंस आएगा तो वो जो है एक बेटा डिफरेंस पैदा कर देगा सोसाइटी में। तो ऐसे पे जो है क्लासेस में भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, देन on other hand the market offer people opportunity for work and to be able to still things that they grow as produce। मतलब कि वहीं दूसरी तरफ मार्केट जो है ऐसे लोग अवसर देता है जो यहाँ पे वर्क करे और वो इस योग्य हो सके कि वो जो है आसानी से कपास की खेती कर सके। ठीक है ना, इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन, मतलब ये हो सकता है फार्मर जो कि कॉटन को सेल करता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इट इज यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल दैट दे गेट द मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम द मार्केट। दे आर the people who have money and own factories, the large shop and a large land holding। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसमें जो बहुत शक्तिशाली और साथ साथ जो सबसे ज़्यादा फायदा पाने वाले लोग हैं यानी कि एक्सपोर्टर और बायर, इनके पास जो है बहुत अधिक पैसा होता है, साथ साथ इनकी अपनी फैक्ट्री होती है, इनके पास बड़ी दुकानें होती हैं, साथ साथ बहुत बड़ी लैंड के भी ये मालिक होते हैं जहां पर ये अपने वर्कर से काम करा सकें। द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड पावरफुल फॉर द वेरियस थिंग्स। जो गरीब होता है वो विभिन्न तरह की जरूरतों के लिए जो है आश्रित रहता है धनी और शक्तिशाली लोगों पर, और विभिन्न तरह की उसकी जो जरूरतें होती हैं वो धनी और शक्तिशाली लोगों द्वारा पूरी की जाती हैं। They have to depend for loans as in the case of Sapna, the small cotton farmer, for raw material and marketing of their goods, weaver in the putting out system, and most often for employer who are worker in the government factory। मतलब जो लोग इस तरह के लोन के लिए जो है मतलब रिच लोगों पर निर्भर रहते हैं, उनमें जो है सपना जैसे कॉटन फार्मर, इसके अलावा जो है
वो वेवर जो है जो क्लोथ मर्चेंट को जो है अपना फिनिश प्रोडक्ट देते हैं, और साथ साथ फैक्ट्री के वो वर्कर जो एक्सपोर्टर के अंडर में जो है फैक्ट्री में काम करते हैं। ये वे लोग हैं जो मतलब लोन्स या अपनी जो है डेली नीड्स के लिए जो है पावरफुल और रिच लोगों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंस द पुअर आर एक्सप्लॉयटेड इन द मार्केट। अपनी जो है इस तरह की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इनका धनी लोगों पर आश्रित होना मतलब इनके शोषण को दर्शाता है। मतलब इस तरह से जो धनी लोग होते हैं वो इनका शोषण करते हैं। अब जैसे देखिए जो कॉटन फार्मर जो थी सपना, उसने जब स्मॉल ट्रेडर को जो है अपने कॉटन को सेल किया तो उसको जैसे कि कॉटन बाजार में 1800 रुपीज़ पर क्विंटल थी, पर उसको कितना मिला 1500 रुपीज़ पर क्विंटल। ओके, तो ऐसे पे जो है फिर भी वो आर्गू नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि वो जो है अपनी डेली नीड्स के लिए जो है डिपेंडेंट थी स्मॉल ट्रेडर पे। इस तरह से जो है ये स्मॉल ट्रेडर और क्लोथ मर्चेंट एक्सपोर्टर ये जो है जो लोअर गेनर होते हैं उनको जो है बेटा डेली नीड्स की उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं और साथ साथ उनसे अधिकतम बेनिफिट लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लोग जो है लगातार प्रताड़ित होते रहते हैं। देयर आर ways to overcome these such as farming cooperative of producer and ensuring that laws are followed strictly। अब यही कारण है कि जो कॉटन फार्मर होते हैं और साथ साथ वेवर होते हैं ये सब वेवर कोऑपरेटिव में जो है जाते हैं, वेवर कोऑपरेटिव में जाते हैं। वेवर कोऑपरेटिव क्या करती है? वेवर कोऑपरेटिव इनको इनके प्रोडक्ट का उचित दाम देती है और साथ साथ इनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाती है, जहां पर इनको जो है एक अच्छा प्राइस मिलता है और ये अच्छी तरीके से वहां काम कर पाते हैं, ठीक है। लेट्स वंस अगेन रिवाइज ऑल द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन फार्मर इन कुरनूल, इन देयर वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द सपना। She is the cotton farmer and she produce the cotton and then hand over to small trader, and then small trader sell the cotton balls to cloth merchant. Cloth merchant given the raw material to weaver as a putting out system, and then weaver given the finished product as a return to merchant, and merchant again sell the cloth to the garment exporting factory in Delhi, and garment exporting factory in Delhi make the shirt and they sell their shirt to foreign buyer, and the foreign buyer sell the shirt in different stores and supermarkets. So this is all about the chapter. We will meet in next lecture in next day. Thank you.